देखो अभी तक अपन है ना गुडविल से रिलेटेड गुडविल कैलकुलेशन करना सीख लिया, ठीक है, एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल भी देख लिया था। गुडविल का सारा कंसेप्ट हो चुका अपना, जैसे कि गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट, गुडविल क्या होता है, सर्कमस्टेंसेस क्या क्या है, AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स है एक गुडविल, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, कि हिडन गुडविल का क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने, कैसे हिडन गुडविल कैलकुलेट करना होता है जब भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, फिर देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, गुडविल कैलकुलेट करना होगा। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। कोई भी एबनॉर्मल आइटम्स होता है तो अपन प्लस माइनस करता है। अब गुडविल दो तरह का था, एक था परचेज्ड गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल मतलब जो मेरा बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है वो मेरा परचेज्ड गुडविल है। Any information about goodwill given as an additional information below the balance sheet is known as self generated goodwill। वो हम लोग का एक अपना बिजनेस का हमें लगता है कि वो गुडविल है, वो गुडविल है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हमेशा क्या होगा, एडजस्टमेंट करेगा। इट इज ऑलवेज एडजस्टेड बिटवीन द पार्टनर्स एज पर देयर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन यदि परचेज्ड गुडविल है आपका, इफ इट इज अ परचेज्ड गुडविल, तो अपन क्या करेगा, उसका नॉर्मल अकाउंटिंग करेगा। इट विल बी इधर रिटर्न ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या है, राइट ऑफ कर देगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। लेकिन क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि आपको बैलेंस शीट के वैल्यूज को ऑल्टर नहीं करना, देन उस कंडीशन में अपन क्या करेगा, गेनर टू सैक्रिफाइजर करेगा। ये तो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देखो गुडविल का ट्रीटमेंट सबसे पहले अपन सीखने वाला है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है, ही हैज टू ब्रिंग अ सर्टेन पार्ट ऑफ द गुडविल जो उसको फ्यूचर में एज ए प्रॉफिट शेयरिंग मिलने वाला है। बिकॉज एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग क्या करता है, अपना मेहनत से धंधा को खड़ा करता है। अब नया पार्टनर कोई आया है, उसको इक्विवेलेंट राइट्स मिलेगा। लेकिन इक्विवेलेंट राइट्स मिलना तो गलत बात है ना, बिजनेस खड़ा कोई और पार्टनर किया और आप लोग अभी नए वाले पार्टनर को इक्विवेलेंट वैल्यूज और राइट्स दे रहा है, तब तो गलत हो जाएगा। तो नया पार्टनर जो है ना, वो चाहे बिजनेस में पैसा लेके आए चाहे नहीं आए, पैसा इन द सेंस कैपिटल, ठीक है, हो सकता है वो सर्टेन नॉलेज लेके आ रहा है, उसके अच्छे लिंक्स है, बिजनेस नॉलेज है, मार्केट नॉलेज है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो लेके आ रहे हैं, हम लोग को कैपिटल नहीं चाहिए, बिकॉज एवरी टाइम बिजनेस में कैपिटल का जरूरत तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन उसको एक चीज तो हमेशा देना पड़ेगा, दैट इज द शेयर ऑफ गुडविल विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द ओल्ड पार्टनर। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने बिजनेस का एक जो गुडविल क्रिएट किया है, उसका शेयर तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेगा, अपन का हेडिंग रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का अपने को क्या करना है। तो देखो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है तो कैपिटल लाएगा या नहीं लाएगा वो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन बोल दे कैपिटल नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन उसको एक चीज लाना पड़ेगा, हीज शेयर ऑफ गुडविल। न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग हीज शेयर ऑफ गुडविल। पॉइंट नंबर 1 लिखना, न्यू पार्टनर has to bring his share of goodwill। अब अपन कैसे पता करेगा कि इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है, तो वी नीड टू कैलकुलेट द इनकमिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, तभी वो उतना पैसा लेके आएगा ना। तो कैसे कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर इन
गुडविल, इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड फर्म का गुडविल अपन कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकता है, फर्म का गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो, फर्म का गुडविल कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इन सब मेथड से हम लोग पहले फर्म का गुडविल कैलकुलेट करेगा। और हिडन गुडविल भी हो सकता है, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। तो पता चल जाएगा नया वाला पार्टनर जो आ रहा है उसको कितना रुपए का गुडविल लेके आना है। क्लियर है? नाउ दिस गुडविल न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल is termed as premium for goodwill। उसको अपन बोलता है प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब पार्टनर बनने के लिए उसको क्या देना पड़ रहा है, प्रीमियम देना पड़ रहा है, एक तरह से सब्सक्रिप्शन मनी समझ लो। तो ये तो कम से कम देना ही पड़ेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। जब भी नया पार्टनर आएगा तो हम लोग को सर्टेन चीज चेक करना पड़ेगा कि क्या ये प्रीमियम फॉर गुडविल पैसा लेके आ रहा है क्या। एवरी टाइम जरूरी नहीं है कि ये अपना हिस्सा का गुडविल लेके आए, बट हमें तो बिजनेस में चाहिएगा ना, तो वो नहीं लाएगा तो अपन क्या करेगा, तो अपन उसके करंट अकाउंट से वो पैसा लेगा, राइट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है नया वाला पार्टनर हर बार अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आए, ठीक है। तो फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल we will always check whether he has bought premium value in cash। चेक करो क्या नया वाला पार्टनर अपना प्रीमियम का वैल्यू कैश में लेके आ रहा है क्या, ठीक है। या फिर और he has not bought his premium for गुडविल शेयर। या तो वो पैसा लेके आएगा या फिर पैसा नहीं लेके आएगा। और चेक वेदर हाँ, पहले तो चेक करना पड़ेगा क्या वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है क्या, या तो कैश में ले आ रहा है या फिर नहीं लेके आ रहा है। या फिर वो क्या करेगा, he will bring only partial share of his goodwill। वो क्या करेगा, पूरा पैसा नहीं लेके आ रहा, आधा अधूरा लेके आ रहा है। सपोज उसके हिस्से का गुडविल है 50,000, हो सकता है वो 20,000 या 25,000 या 30,000 कैश लेके आ रहा है और बाकी के लिए नहीं लेके आ रहा। क्लियर है? एक सिनेरियो ये भी होता है,
कभी कभी वो पैसे की जगह बिजनेस में सामान लेके आ जाए इन काइंड, ठीक है, ऐसा कहानी भी हो सकता है। तो जब भी पार्टनर गुडविल कैश में लेके आएगा, तो हम लोग को फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। जब भी वो गुडविल कैश में लेके आता है तो बिजनेस क्या एंट्री करेगा, बिजनेस में पैसा आएगा, राइट। whenever a partner न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash, तो बिजनेस का कैश बढ़ेगा, तो कैश डेबिट होगा। देखो कैश या बैंक कुछ भी लिखना, कुछ से फर्क नहीं पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट। एंड क्वेश्चन में बोल देगा कि हाँ बैंक से लेके आया, कैश से लेके आया। अरे नॉर्मल है कि 10,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो बैंक यूज कर लेना, एंड 10,000 से नीचे का ट्रांजेक्शन है तो कैश यूज कर लेना। और क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि बैंक के थ्रू ला रहा है या कैश लेके आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यूज करेगा। अब पैसा ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या चीज के लिए लेके आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, being share of goodwill brought by new partner। क्लियर। जब वो कैश लेके आएगा तो हम लोग क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड इफ वो कैश नहीं लेके आएगा तब हम लोग क्या करेगा, ध्यान रखना, ड्यू एंट्री करेगा, बट उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट नहीं करके आप उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट को डेबिट मत करना क्योंकि हमें उससे लेना है ना, तो वी विल मेक न्यू पार्टनर एज ए डेटर, उससे पैसा लेना है फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप एक काम करना, कभी भी उसके कैपिटल को डेबिट मत करना, उसके करंट को डेबिट करना अंटिल दिस लेवल। क्लास 12 तक आप यही दिमाग में रखना, बाद में जब आप हायर लेवल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इतना, उन लोग कैपिटल अकाउंट से भी एडजस्ट करा, बिकॉज इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वी डू नॉट मेंटेन एनी करंट अकाउंट। बट आप लोग को इस लेवल में बताया जाता है कि चाहे मेथड फ्लक्चुएटिंग हो बिजनेस का, स्टिल इफ द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो हम लोग हमेशा क्या करेगा, करंट अकाउंट को डेबिट करेगा, डेटर बनाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी वो हिस्सा नहीं लेके आएगा अपन क्या करेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, being new partner does not bring his share of goodwill in cash, does not brings his share of goodwill in cash, हाँ, does not bring his share of goodwill, इतना लिखने से भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो भी ठीक है, हाँ नरेशन कुछ नहीं, इट इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, जिसका जैसा माने नरेशन आप वैसे लिख सकते हो, बस नरेशन लिखना कंपलसरी है, आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो वो क्या कर रहा है, पार्शियल हिस्सा लेके आ रहा है। इफ नया वाला पार्टनर पार्शियल अमाउंट लेके आएगा अपने गुडविल का, तो जितना लेके आएगा उतना तो अपना कैश इंक्रीज हो जाएगा, बाकी जितना पैसा वो नहीं लेके आ रहे अपने हिस्से का, हम लोग उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इन शॉर्ट हम लोग उसको डेटर बना रहे हैं। ठीक है, सेम नरेशन बीइंग पार्शियल
पैसा लाया तो कैश अकाउंट डेबिट, जैसे 50,000 लाना था, आधा लाया नहीं, नरेशन विल बी सेम। क्लियर है यहाँ तक? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in kind, इन काइंड का मतलब पैसा नहीं ला रहा, सामान लेके आ रहा है, एसेट्स लेके आ रहा है, हो सकता है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब लेके आ जाए, वो पैसा नहीं लेके आ रहा, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेगा? यस, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल being premium for goodwill brought in kind. When new partner settles his share of privately, कैसे इसको निकालने असली पांच पेटी ले आएगा क्यों बराबर कौन पसंद है चीज के हम नहीं जा रहा कोई बस when new partner settles his share of goodwill privately outside the firm, अब बताओ इसमें क्या करेगा? When new partner settles his share of goodwill privately outside the firm. Yes, ध्यान रखना इस केस में no accounting is done for premium of goodwill. हाँ, कभी भी कुछ नहीं होगा, नेवर एवर, ध्यान रखना कुछ भी नहीं करना। अब देखो नया वाला पार्टनर गुडविल लेके तो आ गया, क्या करेगा? या तो पैसा लाएगा, फर्म को वैसे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, फर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसके अंदर। इन शॉर्ट क्या होता है, नया पार्टनर जब आता है तो पुराने पार्टनर का एक मेहनत होता है, उनको अपनी मेहनत का पैसा चाहिए, तो उनको पैसा मिलना है, फर्म को कुछ भी नहीं मिलना है, फर्म को कुछ भी नहीं होता है इसमें, फर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। बेसिकली पार्टनर्स मांग रहा है, बोल रहे हम लोगों ने बिजनेस को खड़ा किया है तो तुम्हें हमारे बराबर होने के लिए कुछ शेयर देना पड़ेगा, एंड दैट शेयर इज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया वाला पार्टनर क्या करेगा? या तो कैश लाएगा, या फिर एसेट्स लाएगा, या फिर कैश लाएगा ही नहीं, या फिर कुछ कैश एंड कुछ लेके नहीं आएगा। इज इट क्लियर? यही सिनेरियो हो सकता है प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन एक हमेशा ध्यान रखना, आउटसाइड द फर्म, प्राइवेटली सेटल कर लिया, उसके लिए फर्म के अंदर कोई अकाउंटिंग करने का जरूरत ही नहीं, बिकॉज फर्म में कोई पैसा आया ही नहीं। क्लियर है?
अब फर्म में पैसा तो आ चुका, अब क्या करेगा? यस, नेक्स्ट काम होता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल brought by the new partner. नया वाला पार्टनर गुडविल लेके आया। अब ये गुडविल बेसिकली किसका हक है? पुराना पार्टनर का। तो अपन पुराना पार्टनर्स में बांट देगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, जब लाया था तो एंट्री क्या हुआ? जब लाया तो एंट्री क्या था? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करेगा? फॉर्म बांट देगा। तो बांटेगा तो एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे देखो मिस्टेक होता है, यहाँ क्या करते हैं सब कुछ स्टूडेंट्स कि ये सारे पार्टनर्स जितने भी ओल्ड पार्टनर है उन सबको ये पैसा बांट देते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता। दिस प्रीमियम फॉर गुडविल इज ओनली गिवन टू दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जिस पार्टनर ने अपना हिस्सा सैक्रिफाइस किया है सिर्फ अपन उसी को देगा, ये ध्यान रखना। इस स्टेज में पैसा आया प्रीमियम फॉर गुडविल, अब हम लोग को वापस ये बांटना है। किसको बांटेगा? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर account being premium for goodwill distributed as per sacrifice ratio. ये कभी भी ओल्ड पार्टनर्स में नहीं बटता है। जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, जैसे कि हम और ये दोनों पार्टनर थे 50-50% के लिए। हाँ, जैसे कोई है जिसका 3 पार्टनर था पुराना, एक का 2/4, एक का 1/4 और दूसरा एक गेनिंग रेट पे बनता है। हाँ, तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो भी लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। वो बेसिकली लेके नहीं आएगा, हम उसके कैपिटल में से ले लेंगे। उसका भी डिवाइड कर देगा ना। हाँ, ये प्रीमियम का 1/4 वो लेके आएगा। ये प्रीमियम का 1/4 नहीं, ये तो ऑलरेडी एक हिस्सा है जो प्लस 1/4। हाँ, प्लस जो फर्म का गुडविल था उसका 1/4। जो फर्म का गुडविल था नहीं, उसका अकाउंटिंग होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हाँ, जो भी उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ये समझ में आया कि जब भी नया वाला पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो उसका क्या करना है? उसको अपन बांट देगा टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, in case of admission of new partner, if existing partner gains, उसको फायदा हो रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर को, gains in future, then such partner will also contribute for the share in goodwill to the sacrifice partner। क्या बोला मैंने? जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है उसकी वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर को कोई गेन हो रहा है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गुडविल का हिस्सा लेके आएगा एंड वो गुडविल का हिस्सा किसको मिलेगा? सैक्रिफाइस पार्टनर को। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर, सपोज 3 पार्टनर थे, जैसे कि देखो एग्जांपल
ए बी सी ये 3 पार्टनर है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 40%, 40% एंड 20%। ए भाई समझा रहे हैं हम, फोकस कर लो। 3 पार्टनर है ए बी सी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 40%, 40% एंड 20%। एक नया पार्टनर आता है डी, न्यू पार्टनर डी आया जिसको मिलेगा 15%, ठीक है, जिसको देना है 15%। फ्यूचर रेशियो ए का होगा 25%, बी का होगा 35%, सी का होगा 25% और डी का होगा 15%। एक 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब यहाँ पे देखो 2 पार्टनर गेन कर रहा है। एक नया पार्टनर जो आया वो तो गेन कर रहा है। यहाँ पे देखो गेन कौन कौन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर कौन कौन है। एक है सी जिसका गेन कितना है 5% जो एग्जिस्टिंग था, और नया पार्टनर आ रहा है उसके तो गेन ही है जितना भी दो उसको। तो नया पार्टनर डी आ रहा है उसके लिए 15%। तो अपना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हो गए, ए का 15% एंड बी का 5%। समझ में आ रहा है, जानबूझ के परसेंटेज में ले रहा हूं ताकि इजीली समझ में आए अपने को। सपोज गुडविल ऑफ द फर्म इज कोई रेशियो नहीं, डायरेक्टली लिया। हाँ डायरेक्टली ले लिया, कोई रेशियो नहीं था क्योंकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था यहाँ पे कि इनका 40 40 20 था, नया पार्टनर 15% के लिए आया और ये उनका फ्यूचर रेशियो दे दिया। अब देखो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज लेट्स से सपोज 5 लाख, ये फर्म का गुडविल है। जब ये मेरा फर्म का गुडविल है तो नया वाला पार्टनर क्या करेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल brought in by cash by डी। अब डी को कितना लेके आना चाहिए, फर्म का गुडविल है 5 लाख और वो कितना फायदा कर रहा है 15%, 75,000 वो लेके आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कोई एक एग्जिस्टिंग पार्टनर भी है, वो क्या करेगा फ्यूचर में गेन करेगा। तो हम लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर से भी उसका गुडविल लेंगे क्योंकि कल उसको फायदा होने वाला है, तो आज ही हम लोग क्या करेगा उसका कंपनसेट करवा लेगा। तो सी शेयर इन गुडविल, सी गेन करने वाला है, सीज शेयर इन गुडविल, फर्म का गुडविल है 5 लाख, सी कितना गेन करने वाला है 5%, तो मतलब 25,000 उसको भी लेके आना पड़ेगा। टोटल कितना आएगा 75,000 एंड 25,000, 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख रुपीज हम लोग किस में बांट देगा, ए एंड बी में, क्योंकि इन लोग दोनों क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। क्लियर है। अब कैसे बांटेगा अपन, नहीं कैपिटल, एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल ही चलेगा। इफ देयर इज अ करंट अकाउंट इन द क्वेश्चन, फिक्स कैपिटल मेथड है तो बात अलग है। तो क्या होगा, सबसे पहले देखो
सबसे पहले वो कैश लेके आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 75,000, ये पहला एंट्री होगा। डी अपना हिस्सा का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको बढ़ जाएगा? टू दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये तो बांटेगा ही बांटेगा अपन, लेकिन यदि कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर रहा है तो उससे उसका हिस्से का गुडविल अपन लेगा और वो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। अब एग्जिस्टिंग पार्टनर तो कुछ लाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर का इफ क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल से ले लेगा, एंड इफ करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट से ले लेगा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 to A's capital account। अगर ए और बी को मिल रहा है तो लोग डेबिट नहीं होगा? नहीं, कैपिटल बढ़ता है तो यानी क्रेडिट होगा ना। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो लोग लेके थोड़ी जा रहे हैं, ये तो जस्ट अकाउंटिंग एंट्री है कि एक का कैपिटल से पैसा निकाल लेंगे और दूसरे के कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, लेके थोड़ी जा रहे हैं। जब वो पैसा लेके जाएगा ना, क्या चीज? पर्सनल अकाउंट नहीं है? हाँ हाँ, पर्सनल अकाउंट है माना। और पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये गिवर ही तो ये अपना हिस्सा दे रहा है फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो गिवर है ना। एक्चुअल में ये जब पैसा लेके जाएगा ना तब कैपिटल, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको इनका हिस्सा का गुडविल हम लोग क्रेडिट तो कर रहा है, बट इनका जो ये पैसा है ना फॉर्म में ही पड़ा है। देखो फॉर्म का कैश अकाउंट डेबिट हुआ, क्या हमारा कैश क्रेडिट हुआ क्या फिर से? इसका मतलब इनका ये जो पैसा है ये बिजनेस में ही पड़ा है, जब इन लोग लेके चला जाएगा ना तब उनका कैपिटल डेबिट होगा। तो टू एज कैपिटल, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था? 15%। तो 1,00,000 रुपए है यहाँ पे, 1,00,000 का 15% या 5% क्या होगा? अब बताओ मेरे को। अब सुनो, टोटल 1,00,000 है, इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? दैट इज 3:1। इस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये 1,00,000 क्या करेगा हम लोग 3:1 में बांट देगा। किस रेशियो? कितना कितना? 75,000 एंड 25,000। इस तरीके से ये जो पॉइंट हमने लिखा था, क्लियर है यहां तक? ये जो पॉइंट हमने लिखा था कि इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इफ एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन्स इन फ्यूचर, then such partner will also contribute for the share in goodwill to the sacrificing partner। वो पार्टनर भी कंट्रीब्यूट करेगा जितना हिस्सा वो गेन कर रहा है। क्लियर है ये चीज? यही वो पॉइंट था, समझ में आया? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है क्या? क्या हुआ? पहले ये चेक करना है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का हिस्सा लेके आ रहा है क्या अपना, पहले उसके हिस्से का गुडविल निकालेगा। देन कैश लाएगा तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड इफ आधा लाएगा और आधा नहीं लाएगा तो हम लोग क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड इफ काइंड में लेके आएगा तो हम लोग क्या करेगा, एसेट्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्राइवेटली सेटल्ड हो जाएगा तो हम लोग को कोई अकाउंटिंग नहीं करना। एक बार फॉर्म में वो गुडविल प्रीमियम का लेके आ गया, फॉर्म क्या करेगा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल दे देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर भी यदि गेन कर रहा होगा तो उसका भी हम लोग क्या करेगा, हिस्सा का गुडविल उसके कैपिटल से लेगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देगा। यहां तक क्लियर है? एंड अब देखो यहाँ पे इफ फ्यूचर में क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर को जो गुडविल मिला है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जो गुडविल मिला है
वो विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं इसका मतलब अपना पैसा लेके जा रहे हैं, तो कैश लेके जाएंगे तो एंट्री हो जाएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इफ नहीं लेके जाएगा तो कोई अकाउंटिंग एंट्री करना ही नहीं है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं। तो यही ट्रीटमेंट होता है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, गुडविल का यही ट्रीटमेंट है। एंड इफ गुडविल इज अपीयरिंग इनसाइड द बैलेंस शीट, तो उसका तो एक ही ट्रीटमेंट है, बाय डिफॉल्ट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है। इस दोनों पेज का फोटो ले लो ना। अच्छा देखो 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 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखना, क्वेश्चन नंबर 18। 18 देखो क्या बोल रहा है, क्या हो गया? Veena and Soma are partners in a firm. They admit Sarah on 1st of April 2022 for 1/4 share in the profits of the firm. On an average, the profit earned by Veena and Sona are 21,000. Soma. The average capital employed by the firm is 1,50,000. The normal rate of return in the industry is 10%. It is decided to value goodwill on the basis of 4 years purchase of profits in excess of profit at the rate 10% on the money invested. इसका मतलब क्या? लास्ट 2 लाइंस का मतलब हम लोग को गुडविल वैल्यू करना है। गुडविल कैसे निकालना है? 4 years purchase of profit in excess of profit at the rate 10% on the money invested. इसका मतलब क्या? बोलो क्या हुआ? बाकी लोग कैसे करेगा? क्वेश्चन कैसे करें? क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना? 21,000। ये क्वेश्चन में दे रखा है द प्रॉफिट अर्न बाय वीना एंड सोमा आर 21,000। नॉर्मल प्रॉफिट अपन निकाल सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना कैपिटल लगा रखा है बिजनेस में? 1,50,000। कितना बोल रहे तुम? 600 ना, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है पहले मेरे को ये बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका? 10%. तो दिस इज योर 15,000 is the normal profit. Excess of 10% of the money invested. Excess of 10% of the money invested. 10% of the money invested है 15,000 और मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है 21,000. तो उससे एक्सेस कितना है? मतलब सुपर प्रॉफिट. नहीं नहीं, गलत जा रहा है तुम. वहां साफ साफ बोला है कि सुपर प्रॉफिट फिर इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज करना है. ऐसा कहां बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट? देखो आपका बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट है 21,000 और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है तुमने 1.5 लाख. 1,50,000 का 10% होता है 15,000. तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 15,000. क्वेश्चन बोल रहा है नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी ज्यादा हो रहा है उस पे गुडविल निकालना है. तो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी ज्यादा बोले तो सुपर प्रॉफिट. तो मेरा सुपर प्रॉफिट है 6,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. So value of goodwill is 24,000. Value of goodwill is 24,000. Clear है ये चीज? अब जो नया पार्टनर आ रहा है, हमने वैल्यू ऑफ द गुडविल तो निकाल ही दिया. नया पार्टनर है सारा, उसका शेयर इन प्रॉफिट्स कितना है? 1/4. Therefore सारा शेयर इन प्रॉफिट, सॉरी सारा शेयर इन गुडविल कितना होगा? 24,000 into 1/4. 6,000. आएंगे तब ना 25 को आएंगे. है ही नहीं यहाँ, गए वो अब. 22 को नहीं 25 को वाह क्या सवाल. 19 को जाएगा. अच्छा देखो नया वाला पार्टनर को कितना गुडविल लेके आना चाहिए वो पता चल गया अपने को. 6,000 लाना चाहिए. तो अब लाएगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा? अब ये अपना हिस्से का गुडविल लाएगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा? नंबर ऑफ इयर्स परचेज. नंबर ऑफ इयर्स परचेज फॉर्मूला ही वही होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. और क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया हुआ है 4 इयर्स. इसलिए हमने इनटू 4 किया. नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है. वो तो कुछ और भी शेयर हो सकता था यहाँ. अब वो अपना हिस्सा का गुडविल लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. being premium for goodwill
ब्रॉट इन कैश। अब मतलब इसके बाद क्या अकाउंटिंग एंट्री होगा? इसका बचा सारा का तो बचा हुआ जो 3/4 है वो क्या इतना क्यों दिमाग लगाना है? पिछला जब कुछ नहीं बोला तो ओल्ड रेशियो इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसके बस इक्वल भी कर दिया क्योंकि ओल्ड रेशियो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग है, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो बता ही नहीं रखा, दैट मीन्स इक्वल होगा। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो ये सीधा प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग किस में बांट देगा? 1:1 To Vina's capital account, to Soma's capital account, और एग्जाम being premium for goodwill distributed. Question number 20. Question number 20 करना स्टार्ट करो तो। हो गया ये? हो गया ये? कोई समझ में आया तुम दोनों को? तुम दोनों को समझ में आया? 20th नंबर करके बताओ। ट्वेंटी तो उसी पेज में है। 20th। ओल्ड रेशियो बता रखा है भरत और भूषण का 2:1। क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, भरत, भूषण एंड स्मृति 3:1:1। हाँ, ये ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो। वो कैसे निकालेगा अपन? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वन बाई 15 सैक्रिफाइस भूषण का स्मृति 1/5 गेन है इसका, ये पूरा का पूरा
नया पार्टनर है ना। इसका कंप्लीट गेन क्वेश्चन कितना भला मानुष है कि उसने आपको मेहनत करने ही नहीं दिया कि कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा करेगा, वो सब कैलकुलेशन करना ही नहीं है। क्वेश्चन नहीं आएगा ना। क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि इतना एक्स कैपिटल लेके आ रहा है 80,000 स्मृति और 30,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। तो जर्नल क्या करेगा? 10,000 से ज्यादा है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू Smriti's capital account to premium for क्या चीज? कौन सा वाला? वो कैपिटल जो लाया उसका एंट्री, कैश टू कैपिटल। हाँ बैंक टू कैपिटल, इसमें तुम किया बाय तेरे ठीक है, बस गंदगी को सुधार दो। ऊपर फॉर्मेटिंग डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखता है। Brought his share of goodwill and capital 80,000 रुपए कैपिटल का लेके आया और 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, वहीं से जहां से तुम लोग का आ रहा था। आ रहा था ना अभी बाद में, कहाँ अर्सनल कहाँ से आ रहा था? कहीं से तो कुछ था बात, मैड्रिड से क्या, वहीं से आ रही है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे अपन? प्रीमियम फॉर goodwill account debit to Bharat's capital to Bhushan's capital. प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को नहीं बांटेंगे क्या? इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? कितना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? अबे वो सैक्रिफाइसिंग पार्ट है, रेशियो कितना है? 1:2, ये ध्यान रखना। नहीं 1:2, 10,000 20,000। Premium for goodwill credited। हम ये पॉइंट आउट किया, हम फिर सोच रहे क्यों करिए, फिर सर भी चेक करेंगे, हमको लगा फिर तो सही होगा, फिर हम फर्स्ट का एंट्रीज चेक किया हमसे। हम पूरा कार्ड भी दिए। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या कैपिटल अकाउंट बनाना है? कितना जर्नल बनेगा? क्या चीज?
बस यहाँ पे तो 2 ही जर्नल है। हाँ, जर्नल कुछ नहीं, वो अपना कैपिटल का पैसा ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा ला रहा है। कैपिटल का 80,000 और 30,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है अपने हिस्से का। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हमने बांट दिया, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इसको लेके भी नहीं जा रहा है धंधे में। क्या 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 2:1 कैसे? नहीं, भरत और भूषण 1:2 है ना, तो 1:2 में तो किया है। कैसे 2:1? वो तो ओल्ड रेशियो उनका, हम लोग ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं। क्या सस्ता नशा कर रहे हो? वो 2:1 ओल्ड रेशियो है, and premium for goodwill is distributed in the as per their sacrificing ratio. ए जागो रे, तुम उससे बात मत करो, थप्पड़ मार दो जब मैथ्स का बात करे तो। अकाउंट्स में अकाउंट्स तो इससे होता नहीं है, मैथ्स करेगा ये। एक चल है, केशव होगा। एक्चुअली इट्स मैथ नहीं है, ये मैथ्स के लिए बोलने का बोला तो है, ऐसा लगता है ना बात कर रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं। देखो उनका कैपिटल ऑलरेडी, ओपनिंग कैपिटल कितना है? 2 लाख एंड 1 लाख। जिसका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया वो क्वेश्चन नंबर 24 करेगा। फिर ये अपने कैपिटल का पैसा लेके आ रहे हैं, तो बाय बैंक अकाउंट 80,000। देन हमने पार्टनर्स को प्रीमियम फॉर गुडविल बांटा, 10,000, 20,000। In this way, we will prepare partners capital account. क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग मेरे को अभी करके बताओगे, फटाफट मैं चेक करूंगा। अच्छा देखो यही किया ना तुम लोग। सबसे पहले इस क्वेश्चन में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, जहां पे पता चला जो नया पार्टनर आ रहा है वो तो गेन कर ही रहा है, बट एग्जिस्टिंग पार्टनर भी आपका गेन कर रहा है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का भी क्या करेगा, गुडविल का हिस्सा निकाल के हम लोग उसका कैपिटल से लेगा। तो समीर का हिस्सा का गुडविल जो न्यू पार्टनर है वो होगा 84,000। उसको उसका जितना गेनिंग शेयर है वो इतना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उसके कैपिटल से ले लेगा अपन। क्लियर है यहाँ तक? देन क्या किया, नया वाला पार्टनर जो आया वो 60,000 कैपिटल का लाया और 31,500 प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को चला जाएगा, प्लस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है उसका भी हिस्सा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जाएगा। एंड क्वेश्चन देन बैलेंस शीट बनाने बोला। बैलेंस शीट में क्या क्या इफेक्ट आएगा, बस कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाएगा और बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। बैंक में 91,500 बढ़ जाएगा आपका, बाकी सारा एसेट साइड में आइटम सेम रहेगा। एंड कैपिटल में क्या होगा, सुशील का 48,000 का कैपिटल था, अभी उसको सैक्रिफाइस करने की वजह से प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है तो वो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली सतीश का कैपिटल था 42, लेकिन उसको गेन होगा फ्यूचर में, तो उसका हिस्सा से हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लिया। तो आपका बन जाएगा बैलेंस शीट आफ्टर समीर्स एडमिशन। ये ध्यान रखना, आपको ये लिखना होता है एग्जाम के अंदर में, दैट इट इज आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन। यहाँ पे नया पार्टनर का नाम था समीर। क्लियर है? तो नहीं, वो तो है, बस ये मेंशन करना पड़ेगा कि कब का बना रहे तुम लोग। ठीक है,
तो होमवर्क रहेगा 17 से लेके 24 के बीच में जो क्वेश्चन अपन ने नहीं किया 17 19 21 22 23 21 22 23 ये अपना होमवर्क रहेगा। यार परसों वापस से काम ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।